नमस्कार दोस्तों, क्या आप किसी उलझन में फंसे हुए हैं, जीवन में चाह कर भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं? दोस्तों, इसका कारण हो सकता है कि आपसे अतीत में ना चाहते हुए भी या अनजाने में कुछ गलतियां हो गई हों जो आपको पीछे ढकेल रही हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो पिछली गलतियों को कैसे छोड़ना है। हम सभी अतीत की चीज़ों को पकड़ कर रखने के दोषी हैं। ऐसी चीज़ें जिनके बारे में हम जानते हैं कि हमें उन्हें जाने देना चाहिए, उन्हें छोड़ देना चाहिए, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। इंसान के रूप में हम सभी प्रकार के कारणों से चीज़ों को पकड़ कर रखते हैं और हमें अक्सर उन्हें छोड़ देने का पछतावा होता है। दोस्तों, मैं ये अच्छी तरह जानती हूँ कि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और संभवतः आप में से एक हिस्सा है जो अतीत की बातों को भूल जाना चाहता है। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी बातों से रूबरू करवाऊंगी जो आपको आगे बढ़ने और अतीत की बातों से उबरने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये करना चाहिए कि हमें अपने आप को फंसा हुआ महसूस करना छोड़ देना चाहिए। एकमात्र व्यक्ति जो आपको आगे बढ़ा सकता है वो आप ही हैं। कोई और आपके लिए ये नहीं कर सकता। आप आगे बढ़ने का एकमात्र तरीका ये रखें कि आप खुद पर नियंत्रण रखें, अपने निर्णय खुद लें और ये तय करें कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं। आपको उस अतीत के बारे में बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है जिसके लिए आप पश्चाताप करते हैं। जिस गलती को आप बदलना चाहते हैं उसके बारे में आपको बुरा महसूस करने की ज़रूरत नहीं है। आपको पछतावे के साथ जीने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लगातार अतीत को देखते रहेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप अभी भी अतीत की ओर देख रहे हैं तो आप उस समय को फिर से जीने के अलावा कुछ नहीं कर रहे। आप अच्छे समय, बुरे समय और उन क्षणों को फिर से जी रहे हैं जिन्हें आप भूल जाना चाहते हैं। तो अगर आप खुद को फंसा हुआ महसूस करते हैं तो आपको शायद एक कदम पीछे हटने की ज़रूरत है, अपने जीवन के अनुभवों से सीखने की ज़रूरत है, फिर 2 कदम आगे बढ़कर एक प्लान बनाने की ज़रूरत है। जो कुछ भी आपने अपने अतीत से चिपका रखा है उसके माध्यम से अपने जीवन और शक्ति को पुनः हासिल करने की ज़रूरत है। दोस्तों, अगली बात जो हमें ध्यान रखनी चाहिए वो है कभी कभी हमें अपनी पुरानी आदतों को छोड़कर नई मानसिकता अपनाने की ज़रूरत होती है। अतीत के साथ समस्या ये होती है कि वो आपको आगे बढ़ने से रोकता है। आप सोच सकते हैं कि आप ऐसी जगह पर हैं जहां आप कुछ भी नया नहीं कर सकते, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है। हम अपने डर और असुरक्षाओं की वजह से जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। हम गलतियाँ करने से डरते हैं, हम शर्मिंदा होने से डरते हैं, हम न्याय किए जाने से डरते हैं, हम अस्वीकृति से डरते हैं, हम चाहते हैं कि लोग हमें एक्सेप्ट करें। दोस्तों, ज़िंदगी में ऐसा होता है, चाहे आप तलाक ले रहे हों, किसी से ब्रेकअप कर रहे हों या अन्य किसी मुद्दे से निपट रहे हों, ऐसे समय होते हैं ये जब सकारात्मक के बजाय नकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना आसान होता है। दोस्तों, मेरी एक बात हमेशा याद रखें, जब आप किसी नकारात्मक भावना को मन में रखते हैं तो ये आपको हमेशा एक ही जगह पर रखेगी। अगर आप किसी से नाराज़ हैं तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आप जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, लेकिन जीवन बीच में आ जाता है। आप अपने जीवन में कैसे आगे बढ़ते हैं और जो काम नहीं कर रहा उसे कैसे छोड़ देते हैं। दोस्तों, जब हम अपने अतीत से आगे बढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें खुद से कुछ प्रश्न पूछने होंगे, जैसे आप क्या चाहते हैं। दोस्तों, जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा होना आम बात है, लेकिन वास्तव में आपके लिए इसका क्या मतलब है कि आप क्या चाहते हैं? और दूसरा, क्या आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सिर्फ आराम से बढ़ना चाहते हैं, आराम से ही जीवन जीना चाहते हैं? क्या आप उसके लिए कोई त्याग करने को तैयार हैं? दोस्तों, इस ब्रह्मांड का एक खूबसूरत सा नियम है आकर्षण का नियम, जो ये कहता है कि हम अपने जीवन में अपनी भावनाओं से कुछ भी आकर्षित कर सकते हैं। तो अगर हम अपने जीवन में हमेशा नेगेटिव होंगे, क्योंकि अतीत की वो यादें जो हमारे लिए कड़वी हैं, अगर हम उन पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उसके लिए गिल्ट में रहेंगे, उसके लिए पश्चाताप करेंगे, तो हम कभी भी पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हम लगातार उन अतीत की यादों में जी रहे हैं तो वही यादें बार बार हमारे जीवन में फिर से वापस आएंगी और इस नेगेटिविटी के साथ हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है लेट गो करना, यानी उन चीज़ों को कस के पकड़ कर रखने के बजाय उन कड़वी और पुरानी यादों को
जाने देना है। क्या करें जिससे हम अपने जीवन में लेट गो कर पाएं? तो दोस्तों आइए आज हम इस वीडियो में जानें कि लेट गो करने के कौन से तरीके हैं जिनसे हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला तरीका है अपने अतीत को स्वीकार करें। दोस्तों आगे बढ़ने की दिशा में स्वीकृति सबसे महत्वपूर्ण कदम है। हम सभी की पिछली गलतियां होती हैं जो हमें परेशान करती हैं। अगर हम आज भी अपने अतीत की किसी बात पर शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं तो इसे जाने देने का समय आ गया है। बस इस बात का ध्यान रखें कि कभी कभी आपको बुरा लग सकता है। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी ऐसी चीज़ को पकड़ कर बैठे हैं जो आपको नुकसान पहुंचा रही है तो आपको उसे छोड़ देने पर विचार करना चाहिए। दूसरा चीज़, आभारी रहें। दोस्तों जितना हम अपने जीवन को बदलने की कोशिश करते हैं हम हमेशा उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते कि जीवन में क्या होगा। ये सच है कि कुछ लोग ऐसी स्थितियों में पैदा होते हैं जिनसे वे कभी बच नहीं सकते। इसलिए अपने जीवन को बदलने के लिए सबसे अच्छा है कि आप आभारी रहें। आप अपने जीवन में मौजूद अच्छी चीज़ों के लिए जितना इस ब्रह्मांड का, ईश्वर का आभार व्यक्त करेंगे उतना ही अच्छी चीज़ें आपके जीवन में आएंगी और आप अपनी पुरानी यादों से और अतीत की कड़वाहटों से आगे बढ़ पाएंगे। तीसरा पॉइंट, आत्म तोड़ फोड़ करना बंद करें। दोस्तों आत्म तोड़ फोड़ यानी खुद को चोट पहुंचाना। कभी कभी हम खुद को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। हम ऐसे काम करते हैं जिनसे हमें दुख होता है, भले ही हम जानते हों कि ये गलती है। तो अगर आप खुद को ऐसा करते हुए पाते हैं तो अब रुकने का समय आ गया है। अगला, खुले विचारों वाला बने। दोस्तों जब बात दूसरे लोगों की आती है तो हम अपने बारे में सोचने के बजाय अधिक आलोचनात्मक हो जाते हैं। जब आपका दिमाग खुला होगा तो आप देखेंगे कि हर कोई गलतियां करता है और हर कोई अपनी गलतियों से सीखता भी है। इसलिए अगर आपके मन में किसी के प्रति कोई कड़वाहट है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, तो बस यहीं पर आप अपने विचारों को खुला रखें और ये मान लें कि हर इंसान गलतियां करता है और अपनी गलतियों से सीखता भी है, तो उसे जाने दीजिए। अगला पॉइंट है अपने अतीत पर ध्यान ना दें। दोस्तों अगर आप भी अतीत की किसी चीज़ के प्रति आसक्त हैं तो आप इसे और बदतर बना रहे हैं, यानी अब उसे छोड़ देने का समय आ चुका है। आप केवल अपने जीवन में तनाव बढ़ा रहे हैं। तो बजाय पीछे देखने के आपको अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और आप क्या चाहते हैं इसके बारे में सोचने की जरूरत है। दोस्तों आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या बदलना चाहते हैं उस पर ध्यान देने की जरूरत है। अगला, परिवर्तन करें। दोस्तों जीवन में बदलाव करना है तो शुरुआत तो करनी होगी, इसलिए एक ही बार में सब कुछ बदलने की कोशिश ना करें। छोटे छोटे कदम उठाकर शुरुआत करें, आपको फर्क बहुत जल्दी नजर आएगा। दोस्तों शायद आपने अपने जीवन में बहुत बड़ी तस्वीर और आपके जीवन में क्या महत्वपूर्ण है इसे खो दिया है। आपने अपना क्यों खो दिया है, जैसे मुझे सुबह उठना क्यों ज़रूरी है, मुझे योगा करना क्यों ज़रूरी है, मुझे लेट गो करना क्यों ज़रूरी है, मुझे दूसरों को माफ़ करना क्यों ज़रूरी है, मुझे ईश्वर का आभार व्यक्त करना क्यों ज़रूरी है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपको अपने आप को अच्छा बनाने, बेहतर बनाने पर फोकस कराएंगे। तो दोस्तों अपना सारा ध्यान और प्रयास एक समस्या पर केंद्रित करने के बजाय अपना ध्यान अपने जीवन के दूसरे हिस्से पर केंद्रित करें। अपना मूड और स्थिति बदलना आप पर निर्भर करता है। ऐसा करने से आप अधिक आशावान और संभावनाओं को महसूस और अनुभव कर पाएंगे। इस प्रक्रिया को शुरू करने का एक तरीका है अपने जीवन की सभी छोटी छोटी चीज़ों में कृतज्ञता ढूंढना। अगला पॉइंट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि एक कार्य योजना शुरू करें। दोस्तों बड़े बड़े थिंकर्स का ये मानना है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होता है। जब हम किसी काम को करने के लिए एक्शन लेते हैं तो ये हमारी निष्क्रियता, ठहराव, हमारे आत्मसंदेह और भ्रम को दूर करता है। बस एक बात याद रखें कि सफल लोग लगातार अपने आराम क्षेत्र से बाहर निकलते रहते हैं, यानी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, और यही वजह होती है कि वे लगातार अधिक से अधिक सफल होते चले जाते हैं। तो दोस्तों अपने जीवन को कामयाबी की तरफ और अतीत की गलतियों, अतीत के गिल्ट से आगे बढ़ाने के लिए जो करना है आपको वो सबसे महत्वपूर्ण है लेट गो की टेक्निक को सीखना। अगर आपने अपने जीवन की सारी नकारात्मक भावनाओं को पकड़ कर रखने के बजाय उनको जाने देने की कला सीख ली
तो आपका जीवन वैसा बन जाएगा जैसा आप चाहते हैं। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो इसे एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़ जाएं हमारे साथ। मिलती हूँ आपसे किसी और वीडियो में। यहाँ तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।